हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम गणित का लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे फ्रेंड, जो 2026 परीक्षा में आया हुआ था। फ्रेंड, इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए, लेकिन फ्रेंड क्वेश्चन 30 है। 30 लघुत्तरीय प्रश्न पूछा था फ्रेंड, तो इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो हम इसका एक नेक्स्ट पार्ट बना देंगे और वहाँ हम सॉल्व कर लेंगे, वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा फ्रेंड। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। कहता है किसी वृत्त के केंद्र O पर उसकी जीवा क्यू आर 130 डिग्री का कोण बनाती है। क्यू और आर की स्पर्श रेखा बिंदु P पर मिलती है, तो क्यू पी आर का मान बताना है। यानी फ्रेंड चलिए फिगर बनाते हैं। कहता है कि एक वृत्त है जिसके केंद्र O पर उसकी जीवा क्यू आर से, क्यू आर जो है वो फ्रेंड कितना कोण बनाती है, तो 130 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है फ्रेंड, और Q और R की स्पर्श रेखा है। हमारे फ्रेंड इस पर हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो स्पर्श रेखा बिंदु P पर मिलती है, तो आपको क्यू पी आर यानी फ्रेंड यही कोण बताना है कि कोण कितना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए इसको बनाने का तरीका यह है ना कि हम क्या करेंगे कि हमको चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। और फ्रेंड हम जानते हैं कि जो हमारा त्रिज्या होता है वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है फ्रेंड, तो हम लिखेंगे हल। फ्रेंड यहाँ पे त्रिज्या क्या है, ओ क्यू और ओ आर है, तो ओ क्यू और ओ आर जो त्रिज्या है फ्रेंड, त्रिज्या ये स्पर्श रेखा के साथ, स्पर्श रेखाएं के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। फ्रेंड जो त्रिज्या होता है ना वो स्पर्श रेखा के साथ कितना बनाता है फ्रेंड, 90 डिग्री। यानी फ्रेंड यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री, ये 90 हो गया, 90 हो गया, 130 हो गया। तो फ्रेंड हमको ये कोण निकालना है, तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है फ्रेंड, 360 होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग फ्रेंड योग कितना होता है, योग होता है 360, और चार कोण में फ्रेंड एक कोण 130 डिग्री है और दो कोण 90-90 है। यानी फ्रेंड 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री और एक कोण क्या है फ्रेंड, क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर जो कि हमको निकालना है बराबर 360 डिग्री। तो फ्रेंड्स को जोड़ लेते हैं, 0 9 9 18 3 21 के 1 2 यानी 310 डिग्री प्लस क्यू पी आर बराबर 360 डिग्री। तो कोण क्यू पी आर बराबर कितना आएगा फ्रेंड, 360 माइनस 310 डिग्री यानी कि 50 डिग्री आ जाएगा फ्रेंड हमारा क्यू पी आर कोण। ठीक है फ्रेंड, क्यू पी आर जो कोण है वो कितना डिग्री है, 50 डिग्री है। यानी फ्रेंड ये वाला कोण कितना है, 50 डिग्री है। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे हम सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:7 में अंतः विभाजित करता है। यानी फ्रेंड हमारे पास दो बिंदु है, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। A का निर्देशांक -6, 10 है और B का निर्देशांक 3, -8 है। तो फ्रेंड एक बिंदु को P का निर्देशांक निकालना है जो इनके रेखाखंड को मिलाने वाले बिंदु को, मिलाने वाले रेखाखंड को 2:7 में क्या करें फ्रेंड, अंतर विभाजित करें, मान अंतर से 2:7 में विभाजित कर दे। यानी फ्रेंड हमको इसी बिंदु P का निर्देशांक निकालना है, जिसको x y मान लेते हैं फ्रेंड, यानी हमको x और y का मान निकालना है। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विभाजन सूत्र से, सेक्शन फार्मूला जो होता है फ्रेंड उसका उपयोग करके सॉल्व करते हैं फ्रेंड। तो कैसे होता है फार्मूला, चलिए इसको देखते हैं। तो फ्रेंड x निकालने का फार्मूला होता है x बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n। फ्रेंड m और n क्या है, m और n जिस अनुपात में विभाजित किया है वही है। ठीक है, और x2 x1 ये कोऑर्डिनेट है फ्रेंड। तो m कितना हो गया, 2, तो 2 के साथ फ्रेंड इधर वाला नहीं लेकर इसे दूर वाला लेंगे, यानी कि 3 लेंगे। तो फ्रेंड 2 से गुणा करेंगे 3 में, प्लस n कितना है फ्रेंड 7 और x1 कितना है -6, और इन दोनों को जोड़ेंगे फ्रेंड 2 और प्लस 7, तो जाएगा 6 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा फ्रेंड
7 छक 42/9। तो फ्रेंड इसको घटाएंगे तो 36 आएगा, -36/9, यानी कि -4 आ रहा है। यानी फ्रेंड x जो है वो कितना आ गया, x हमारा -4 आ गया। और फ्रेंड वैसा ही y निकाल लेते हैं, तो y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्रेंड, my2 + ny1 बटा m + n। तो फ्रेंड m कितना है 2, y2 कितना है -8 प्लस n कितना है 7, y1 कितना है 10 बटा 2 + 7। तो फ्रेंड -16 + 70 बटा 9। तो फ्रेंड घटाएंगे तो 4 और 5 54/9, यानी फ्रेंड काटेंगे तो 6। यानी फ्रेंड y हमारा कितना आ गया, y हमारा आ गया 6, x आ गया -4। यानी फ्रेंड जो बिंदु P है इसका निर्देशांक क्या होगा फ्रेंड, तो P बिंदु का निर्देशांक, तो फ्रेंड x, y था, x कितना आ गया फ्रेंड, x हमारा -4, तो -4, y आ गया 6। तो फ्रेंड -4, 6 क्या होगा, बिंदु P होगा। यानी फ्रेंड ये जो बिंदु है वो AB को मिलाने वाले खंड को 2:7 में विभाजित करेगा। तो फ्रेंड ऐसे हम सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है फ्रेंड, सिद्ध करें कि बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। तो फ्रेंड देखिए हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष बिंदु है, को ये सिद्ध करना है। तो फ्रेंड बिंदु क्या है 5, -2 और फ्रेंड क्या है 6, 4 और फ्रेंड 7, -2 है। तो फ्रेंड क्या करते हैं हम दूरी सूत्र का उपयोग करके फ्रेंड इसको ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड दूरी सूत्र का उपयोग करके दिखाते हैं कि कोई भी दो साइड क्या है बराबर है। फ्रेंड अगर दो साइड बराबर हो जाएगा तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो फ्रेंड दूरी सूत्र का उपयोग करके हम दूरी निकालते हैं, तो ए बी निकाल लेते हैं फ्रेंड, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो फ्रेंड √x2 कितना है फ्रेंड, x2 6 है, 6 में से फ्रेंड 5 को घटाएंगे, ठीक है। तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है फ्रेंड, y2 हो गया 4, 4 -2 करें फ्रेंड, तो माइनस है, फिर माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं फ्रेंड। तो ये आएगा 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। तो फ्रेंड कितना आ रहा है √37 आ रहा है, कितना आ रहा है फ्रेंड, √37 आ गया। वैसा ही हम फ्रेंड BC निकाल लेते हैं, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, वही हमारा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो फ्रेंड इसमें देखेंगे तो x2 कितना है 7, तो 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड। तो ये आया 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, यानी फ्रेंड रूट कितना आ रहा है 37 आ रहा है। यानी फ्रेंड यही दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, तो दो साइड बराबर हो गया तो हम समद्विबाहु बोल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड कहीं आपको लगेगा कि तीसरा भी बराबर हो जाए तो समद्विबाहु कैसे होगा, समबाहु हो जाएगा ना। चलिए फ्रेंड हम AC भी निकाल लेते हैं, तो AC कितना आ रहा है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो फ्रेंड x2 कितना है 7 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है फ्रेंड -2 और माइनस +2 का स्क्वायर, फिर माइनस प्लस हो जाएगा। तो यह है हमारा 2 का स्क्वायर 4, यानी रूट होगा फ्रेंड 4 का 2 आएगा। यानी फ्रेंड AC का दूरी कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है फ्रेंड, कितना आ रहा है 2। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे क्या है AB और BC क्या है बराबर है और AC बराबर नहीं है, यानी दो ही साइड बराबर हो पा रहा है, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। ठीक है फ्रेंड, ऐसा आप लिख दीजिएगा नीचे। ठीक है फ्रेंड, ऐसा हम सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है तथा उस संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 18 है, तो कथनों का समीकरण लिखें। फ्रेंड क्वेश्चन में केवल समीकरण लिखना है क्योंकि क्वेश्चन 2 ही नंबर का है, लेकिन फ्रेंड हम इस संख्या को प्राप्त भी करेंगे। तो फ्रेंड इसको कैसे हल करेंगे, तो फ्रेंड इसको हल करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का उपयोग करके। तो फ्रेंड क्या करते हैं, इसमें हम दो समीकरण बनाते हैं और दोनों को हल करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो माना कि
फ्रेंड कौन सा संख्या है, 2 अंक वाली है, ठीक है, 2 अंकों वाली 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक। फ्रेंड मान लेते हैं कि इकाई अंक क्या है, x है, तथा दहाई अंक क्या है फ्रेंड, दहाई अंक y है। फ्रेंड मान लेते हैं कि इकाई अंक x है और दहाई अंक क्या है, y है। तो फ्रेंड बताइए अंक जो मूल संख्या बनेगा वो क्या बनेगा फ्रेंड, मूल संख्या जो बनेगा वो क्या बनेगा। तो फिर देखिए अगर मान लीजिएगा अगर बोले कि कोई संख्या बनाइए जिसका इकाई अंक 2 और दहाई अंक 4 हो, तो फ्रेंड आप ऐसे ही तो बनाइएगा। तो यहाँ पे जो फ्रेंड दहाई पर है इसमें 10 से गुणा किया जाता है और प्लस 2, यानी इसको 40 प्लस हम 2 लिख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। जो दहाई पर है उसमें 10 से गुणा करेंगे, तो फ्रेंड दहाई पर क्या है y, तो इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 10y और प्लस फ्रेंड जो इकाई पर है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हमारा मूल संख्या बनेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ देख रहे हैं अंकों को बदलने से प्राप्त अंक, माने इसकी बात हो रही है, ठीक है फ्रेंड। तो अंकों को पलट के हम संख्या बना लेते हैं, फिर 2 समीकरण बना लेंगे फ्रेंड। तो अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। फ्रेंड जब अंक को पलट देंगे, जैसे इस अंक को पलट देंगे फ्रेंड, तो 2 इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, यानी 24 बन जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे जो इकाई पर था फ्रेंड उसमें अब 10 से गुणा करेंगे, यानी फिर पलटेंगे तो संख्या जो है वो 10x प्लस y बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब कंडीशन लगाते हैं, तो कंडीशन क्या कह रहा है फ्रेंड कि हमारे पास अंकों का योग जो है 12 है, यानी फिर हमारा अंक क्या है, x और y है, यानी x प्लस y बराबर 12 है। ये हमारा समीकरण पहला हो गया। दूसरा क्या कह रहा है फ्रेंड कि उस संख्या, यानी ये संख्या 10x प्लस y, इस संख्या में से अगर क्या करते हैं फ्रेंड, उसको अंकों को पलटने में जो प्राप्त संख्या है उनके अंतर यानी घटाएंगे फ्रेंड। कौन सा संख्या जो पलट कर बना है, 10x प्लस y, ये कितना आएगा फ्रेंड, 18 आएगा। तो यहां से हो जाएगा फ्रेंड 10x प्लस y माइनस सॉरी यहाँ पे फ्रेंड 10y है ना, 10y प्लस x है, ठीक है। तो हो जाएगा फ्रेंड 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y बराबर 18। तो फ्रेंड घटाएंगे तो माइनस 9y और माइनस 9y माइनस 9x बराबर 18 होगा। तो फ्रेंड यहाँ से क्या हो जाएगा, y माइनस x बराबर फ्रेंड 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 कॉमन लेके डिवाइड कर देते हैं, 2 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब दोनों समीकरण क्या करें फ्रेंड, हल कर लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो एक क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 12 है, और फ्रेंड x को इधर लिखिए तो माइनस x प्लस वाई बराबर 2 है। तो फ्रेंड जोड़ दीजिए तो 2y बराबर 14, तो y बराबर कितना आएगा फ्रेंड, 7 आ जाएगा, और y अगर रख देते हैं फ्रेंड 7, तो x कितना आ गया, 5 आ गया। यानी जो फ्रेंड हमारा संख्या बनेगा y क्या है, दहाई वाला, तो 10 7 70, 70 और 5 75, यानी फ्रेंड जो मूल संख्या होगा वो कितना होगा, वो 75 होगा, ठीक है फ्रेंड। देख रहे हैं इनके अंकों का योग 12 आना चाहिए, 7 5 12 रहा कि नहीं, और फिर पलटेंगे तो कितना आएगा, ये 75 है, और पलटेंगे तो 57 आएगा फ्रेंड, घटाएंगे तो 8 है, और 6 में से 5 का 1 है फ्रेंड, घटाने में कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। यानी फ्रेंड जो आपका ये 75 आंसर आया है ना, ये 100% क्या है, सही है। तो फ्रेंड ऐसे हम सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है फ्रेंड। 2 समीकरण बनाएंगे और हल कर लेंगे। फ्रेंड आपको तो बस केवल समीकरण लिखना था, ठीक है, लेकिन हम संख्या भी निकाल लिए, ठीक है फ्रेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि p के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का अद्वितीय हल होगा। तो फ्रेंड अद्वितीय हल होने का जो शर्त है उसको हम अप्लाई करके फ्रेंड p का मान बताएंगे, जिससे इसको अद्वितीय हल प्राप्त हो जाए। तो फ्रेंड हम क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल होने के शर्त, अद्वितीय हल होने के शर्त। फ्रेंड आप बताइए अद्वितीय हल होने क्या शर्त है कि सर a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2। फ्रेंड यही होता है कंडीशन। तो a1 कितना है, 4 बटा 2 बराबर नहीं हो, b1 कितना है फ्रेंड, p/2। तो फ्रेंड ये कट जाएगा 2, यानी p कितना आ जाएगा फ्रेंड, p नहीं होना चाहिए 4। यानी फ्रेंड p का मान
P का मान 2 को छोड़कर कुछ भी कोई भी संख्या रखने पर अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। यानी फ्रेंड अगर P का मान हम 2 को छोड़ दे, 2 नहीं रखे, उसके अलावा कुछ भी रखेंगे फ्रेंड, तो हमको अद्वितीय हल प्राप्त होगा। क्यों फ्रेंड? क्योंकि देखिए अगर यहाँ फ्रेंड में 2 रख देते हैं तो 2 बार कितना रख देते फ्रेंड? 4, सॉरी 4 को छोड़कर 4 होगा फ्रेंड, 4 को छोड़कर फ्रेंड अगर 4 रख दीजिएगा 4/2 2 आ जाएगा, और ये भी 4/2 2 आएगा, तो फिर A1/A2 और B1/B2 क्या होगा? बराबर हो जाएगा, जो कि इस कंडीशन के विपरीत चला जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप 4 को छोड़ कुछ भी रखिएगा तो बराबर हो नहीं, मतलब बराबर नहीं हो पाएगा, यानी इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, तो P का मान होगा वो 4 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम 2026 में आए फ्रेंड लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखा, 5 प्रश्नों को इस वीडियो में देखा फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन को देखते जाएंगे, और ऐसे करते करते फ्रेंड हम 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। पूरा भाई